What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों तुम नकुल धूल को तो जानते ही होगे। नकुल धूल द गाय जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता है, सार्कास्टिक जोक्स मारता है और उस सार्काज्म के बीच में असली मुद्दे उठाता है जो रियल लाइफ में घटित हो रहे होते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस पे या अदरवाइज कोई भी इंटरनेट के ट्रेंड्स पे। नकुल धूल ने आज से 7 दिन पहले यूट्यूब पे चैनल बनाया है और उसमें से एक लाइव स्ट्रीम में उसने कुछ ऐसी बात बोली है जिस पे बहुत मुद्दा हो गया है। Point I'm just so disgusted by the audacity of men to make fun of women's fear which they are responsible for. किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे तो मत लगा डर क्या होता है। चलना बस ना, छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो। इतने तो मुंह तो निकल जाता है उनका। तुम इन लड़कियों से मत डरा कर भाई, डरना है तो किसी ढंग के डरो इन सबसे। Then these people sit there calling themselves influencers. Do you even know what that means? Do you understand what it takes to be a woman in a world where men like you exist? And the choice of words, मुंह तो निकल जाएगा। Before you ever see something like that again, remember that the fear you're laughing about is the same fear your own mother would feel in that situation. And the fact that I'm having to mention कि तेरी माँ होती तो, तेरी बहन होती तो, अरे नहीं भी होती तो क्या? Do you not have any empathy left? Guys, please choose what you're getting influenced by. Because just because a person has following or is a content creator does not automatically make that person an influencer. There is a difference. Use your own brain after consuming content. प्लीज। अब पता है तुम में से बहुत लोग कह सकते हैं कि भाई दे आर क्रैशिंग आउट फॉर नो रीजन, ये फालतू का फेमिनिज्म पेल रहे हैं, इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं जबकि उसका इंटेंट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। पर मैं एक बार तुम्हें पूरी वीडियो दिखा देता हूँ। कल मुझे किसी ने इस चीज़ के बारे में बताया है, मैं आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन माई सेल्फ, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा मुद्दा हो गया। एंड आई टोल्ड देम कि मुझे जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता पूरी सिचुएशन का, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात बोली गई है, तब तक मैं किसी को ऐसे आउट ऑफ द वे जाके जज नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी को गाली बकूँगा। बट देन आई सॉ द होल क्लिप और एक बार तुम भी साथ में देख लो। कार्तिक कह रहा लुक्स एवरेज, इनसिक्योर, स्केयर्ड टू टॉक टू गर्ल्स एडवाइस। तो किसी लड़के ने इनको सुपर चैट देके ये कहा है कि भाई मुझे डर लगता है लड़कियों से बात करने में, मुझे उनके आसपास नर्वसनेस होती है बिकॉज मेरी हाइट कम है और मैं ऑकवर्ड फील करता हूँ व्हाट नॉट। ठीक है, मतलब ये था उसके सवाल का। अब इनका सॉल्यूशन सुन लो आप। मुझे कह रहा है फिर तो कार्तिक ही बता भाई, बात ही मत कर यार। क्या 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 बताया इसने, क्या क्या दिक्कत है? लुक्स एवरेज है, इनसिक्योर है, लड़कियों से बात करने में डर लगता है। भाई लुक्स एवरेज तो बॉडी पे काम कर। इमेजिन लड़कियों से डरो तुम, जो खुद तुमसे डरी पड़ी हैं, उनसे डरना, तो लड़कियों से कौन डरता है? अभी किसी के पास कोई जेन्युइन एडवाइस नहीं थी। ये जो काउबॉय हैट में लेफ्ट पे बंदा बैठा हुआ है, इसने एक ढंग की बात बोली कि भाई अपने बॉडी पे काम कर, थोड़ा शक्ल अपने आप सुधर जाती है। बट ऑब्वियसली किसी को भी उस पॉइंट पे एक्सपैंड करने का कोई मन नहीं था और बकैती के मूड में नकुल भाई साहब रहते हैं, तो इनको लगा कि इसमें से मैं जोक कैसे निकालूं, कुछ बकैती की बात करता हूँ, कुछ लॉन्डो में बैठ के जो मैं बकैती करता हूँ वो करता हूँ यहाँ पे। कौन डरता है? नीचा जेंडर हो तो लड़कियों से क्या डरना? मैं लड़कियों से डरना इमेजिन नहीं कर सकता लड़के का। लड़कियों से मत डरा करो बिल्कुल भी। क्या एक नीचा जेंडर है वाली बात जिसने नकुल धूल की मिसोजिनिस्ट मंडे और फेमिनिस्ट फ्राइडे वाले जोक्स सुन रखे हैं पहले इंस्टाग्राम पे, उनको पता है कि ये सरकास्टिकली कहता है, ये जानबूझ के कहता है इस बात को कि भाई मंडे को मेरे से इन्फीरियर जेंडर बात मत करो, मेरे पास फ्राइडे को आना, फ्राइडे को मैं फेमिनिस्ट होता हूँ। वो उसका एक कैरेक्टर है जो वो प्ले करता है। तो यहाँ तक भी मुझे लगा कि हाँ यार जोक ठीक है, बट उसके बाद इसने थोड़ा ज़्यादा खींच दिया बातों को। कर लेगी लड़की ज़्यादा रिजेक्ट ही कर सकती है और क्या कर सकती है? केस लगा देगा था फेक, पॉक्सो लग जाएगा और क्या होगा इससे ज्यादा। क्या उसने क्या कहा था? लुक्स एवरेज है इसीलिए इनसिक्योर है, लड़कियों से बात नहीं। एक सॉल्यूशन है, तो वो तो सॉल्यूशन सिर्फ लुक्स पे मांग रहा, वो कौन नहीं दे देगा? एक सॉल्यूशन है। अब मजे की बात देखना तुम, इसमें लक्ष्य चौधरी फंस गया इनके बीच में बैठ के। ऑब्वियसली अब उसकी दोस्ती है तो फंसेगा ही, पर उसने उस बात को दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की, बट नकुल ने बात को खींच के वापस वो जेंडर वाली चीज़ पे वो ले आया कि भाई इन्फीरियर जेंडर से क्या डरना है। नॉल चीज़ का क्या रीइंकार्नेशन। हाँ, अगर लुक्स एवरेज हैं तो उसके बाद कुछ नहीं। एक बात नोटिस करी, वो ये सारे बिलो एवरेज लड़के ज्ञान देते हुए। सारे तो नहीं है यार। लड़कों को बात करने में शर्म आती भाई मैं लड़कियों से पहले मैं भी डरता था, पर बाद में मुझे पता लगा इनसे कौन डरे। नहीं सही में एकदम से आया मैं, ये खुद में से डरी पड़ी है। किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे तो मत लगा डर क्या होता है। चलना बस ना, छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो। इतने तो मुंह तो निकल जाता है उनका। तुम इन लड़कियों से मत डरा कर भाई, डरना है तो किसी ढंग के डरो इन सबसे। अब इसके आसपास सारे लड़के धुत अनकंफर्टेबल हो गए। तुम बॉटम राइट पे बंदे का रिएक्शन देखो,
और जो ऊपर बंदा व्हाइट शर्ट में खड़ा हुआ उसका रिएक्शन देखो, और लक्ष्य की तो शक्ल ऐसी हो गई है कि भाई मैंने तो उड़ता तीर ले लिया। भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो, इतने में तो मुंह तो निकल जाता है उनका। He raises his eyebrows, जो बंदा इसके डायरेक्ट पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता है इसने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो बहुत आपत्तिजनक है, और जिस चीज़ के ऊपर ये बात कर रहा है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और साइड में जो बंदा बैठा हुआ है, बॉटम राइट में मैं कह रहा हूँ स्क्रीन के, उसको देखना, वो मुड़ के इसको बोलता है कि नहीं भाई ये सब मत बोल। और एग्जैक्टली इसी रीजन से लाइव स्ट्रीम पे कॉमेडी करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम इन लड़कियों से मत डरा करो भाई, डरना है तो किसी ढंग के डरो, इन सबसे मत डरा करो। And this was the whole clip। इसके बाद इंटरनेट पे बहुत बवाल हुआ है एंड नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ट्वीट डाली है जिसमें उन्होंने एक नोटिस निकाला है कि द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस। मेरे ख्याल से इसका मतलब होता है हमने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है टू ब्रिंग टू लाइट the issue of a deeply disturbing social media report dated 24 Feb 2026 titled Try Walking Fast Behind। अब मुझे नहीं पता ये टाइटल इन्होंने कहाँ से उठाया, बिकॉज जब मैं एक्चुअल स्ट्रीम देख रहा हूँ तो उसका टाइटल है लूज कैनन, तो आई कैन नॉट स्पीक फॉर दिस क्योंकि मे बी मैं लेट देख रहा हूँ इस पूरी चीज़ को। यूट्यूबर स्पार्क्स outrage after joking about chasing women at night regarding an objectionable video by content creator Nakul Dhul and others। The video portraying a so-called prank of chasing a lone woman at night to frighten her trivializes women fear, normalizes stalking and intimidation, and poses a serious threat to women's safety and dignity in public spaces. The Commission has sought immediate and decisive action, including registration of FIR under relevant provisions, strict action against those involved, forensic examination of digital evidence, and urgent steps to ensure takedown and prevent further circulation of the video. The DGP Haryana has been directed by Honorable Chairperson to submit a detailed action taken report ATR within 5 days। इसके ऊपर नकुल धूल का रिप्लाई आया और ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो मुझे रिप्लाई बहुत ही स्टूपिड लगा। कह रहे कि सरकाज़म समझाओ इन्हें सरकाज़म समझाओ, मान भाई समझ आ रहा है नहीं तो किसको समझाओ, किसका ठेका लोगे तुम? इसकी पहले भी ऑडियंस थी, इसने पहले भी कभी, अरे ये मेरी ऑडियंस पे गई ही नहीं, ये वीडियो मेरी ऑडियंस पे गई ही नहीं। इसमें सबसे स्टूपिड आर्गुमेंट मेरे ख्याल से यही था कि मेरी वीडियो मेरी ऑडियंस तक गई ही नहीं, वो पहुंच गई नॉर्मल लोगों तक जिनको मेरा ह्यूमर समझ नहीं आता, क्योंकि मेरा ह्यूमर मुझे कभी अपनी ऑडियंस को जस्टिफाई करना नहीं पड़ा है। भाई साहब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, पब्लिक ही आपने वीडियो डाली हुई है, मेंबर्स ओनली में भी नहीं है, वो भी आप अपने डिफेंस में नहीं कह सकते। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन टू सी। तो किस तरीके का ऑडियंस उससे इंटरैक्ट करने वाला है वो एक बहुत ही रैंडम चीज़ है। आपका कोर ऑडियंस तो इंटरैक्ट करेगा, बट आगे वो कहाँ शेयर होती है उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर लोग उस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं तो उनको रिएक्ट करने का हक है। तो किस तक ये पहुंची है किस तक नहीं, दैट इज वेरी इररिलेवेंट टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तूने टाइम के साथ बनाई होगी, टाइम उनको क्या तूने क्लैरिफिकेशन दी थी? कभी नहीं दी। अब एक बात बताओ, वो वीडियो में सेम एनर्जी वही वाली है जो मेरी उस वीडियो में थी जब मैं बोल रहा था कि मोदी वोट चोरी कर, कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी वोट चोरी करके पीएम बने हैं, तो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर। ऑब्वियसली वो ऑब्वियस दिख रहा था, ठीक है, वो ऑब्वियस दिख रहा था, इनको मुद्दा नहीं बनाना था उस बात का। उसमें मैंने क्या बोला था कि मोदी जी वोट चोरी करके पीएम बन गए हैं, अच्छा हुआ बन गए, कोई और बने, इससे चोरी करके खुद ही बन जाए। वो तो नहीं तुम्हें लगी गलत, उसको तो नहीं लिया तुमने लगे। सेम मेरा स्टाइल वो है भाई, हैं कह रहे कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, दोनों चीजें तुम्हें लग सकता है कंपेरेबल हैं बट है नहीं। इन भाई साहब ने अपनी वीडियो में बोला है कभी किसी लड़की के पीछे भाग के देख लेना 11 बजे उसकी फट जाती है। अब नकुल ने जो अपनी लाइव में जोक मारने की कोशिश की है वो एक बाहर के ट्रेंड से आता है जिसमें एक लड़की के पीछे लड़का भाग रहा होता है और टेक्स्ट लिखा होता है कि मेकिंग श्योर शी रीचेस होम सेफ। Oof, I better slow down. I don't want to scare this girl. What can I do that's non-threatening? Oh, that's right. I'll check my phone. Oh man, I'm gonna miss the last train. Forget this. I gotta run. Damn, why is she running too? Hey, stop running. I'm late for my train. Hey, stop. You're stopping me for a stop and search. What? Why? We have reports of a suspicious tall black male in the area. Suspicious male? Who? Oh my gosh, I'm gonna miss my train, man. Had a man walk behind me as well
while no one was around. He kept getting closer, but I kept telling myself, he is not gonna do anything, girl. Not every man is a predator. So I didn't speed up even though he did. When he was right behind me, dude let out this massive fucking sneeze and I screamed. We both laughed it off and he passed me, but Jesus Christ, I nearly pissed myself. तो जो नकुल ने बात की है वो गलत नहीं की है. Yes, obviously any woman would piss herself अगर वो इस तरह की सिचुएशन में होती है और कोई स्ट्रेंजर उसके पीछे स्पीड में चलना शुरू कर देता है. बट जिस तरीके से उसने वो बात कही है वो प्रॉब्लमैटिक है. It's called inciting someone to do something. तो मैंने गूगल से पूछा कि can the word inciting be used when someone jokingly suggests something? और जेमिनी यहाँ कह रहा है yes, inciting can legally be used to describe a situation where someone suggests something even if they claim it was a joke. In a legal context, the focus is on the effect of the words and likelihood of producing action rather than the speaker's intent or tone. तो जो आपका intent और tone वाला argument है वो बिल्कुल invalid हो जाता है यहाँ पे. उस पूरे joke को जिस तरीके से deliver किया गया वो बहुत messed up था. अगर उस बात को इस तरीके से कहा जाता कि भाई लड़कियों से क्या डरना, मैं एक बार 11 बजे जॉग करते हुए एक लड़की के पीछे चलना शुरू हो गया था, उसको लगा मैं उसको किडनैप कर लूंगा, वो मुझसे ही डर के भागना शुरू हो गई. उस दिन मेरा लड़कियों का डर खुल गया. मैंने कहा भाई ये बेचारियां तो मुझसे ही डरी हुई हैं. तो उसको कहीं ना कहीं आप एज अ जोक ले सकते थे. बट सेइंग समथिंग लाइक भाई औरतों से क्या डरना, उसके आगे भाग जाइए, चाहे देखिए उसका मुंह तो निकल जाएगा. लीगल पर्सपेक्टिव सुनिए आप. Incitement refers to encouraging, persuading or influencing another person to commit a criminal offense or illegal act. If a joke suggests an illegal act, example, somebody should burn down that building, या फिर 11 बजे लड़की के पीछे भाग के देखना, उनका मुंह तो निकल जाएगा. And it leads to action. शायद कोई बहुत ही बेवकूफ इंसान इस चीज पे एक्शन ले और ना समझे कि आप जोक कर रहे हो और आप सार्कास्टिक हो रहे हो. It can be legally classified as इंसाइटमेंट और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे नकुल धूल जी. मेरे ख्याल से इतने टाइम से नकुल धूल ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं, मुद्दे उठाए हैं मजाक में, जिसके ऊपर लोगों ने इनको बहुत प्रेज किया है, इनकी बातों पे हंसे हैं और इस वजह से अब नकुल को लग रहा है कि भाई मैं कुछ भी बोल दूंगा तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है. भाई यूट्यूब डज नॉट वर्क दैट वे. इंस्टाग्राम पे आप अपनी स्टोरी पे कुछ भी बोल के डाल देते हो, उस स्टोरी को क्लिप करके इंस्टाग्राम के रैंडम मीम पेजेस अपने पोस्ट्स पे डाल देते हैं, वो वायरल हो जाती हैं और हम लोग उसको देख के हंसते हैं. बट मीम पेजेस को पकड़ा नहीं जा सकता और क्योंकि आपने बस स्टोरी पे डाला था जिसका कहीं कोई प्रूफ नहीं रह गया तो आपको भी कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट आपकी आईडी से नहीं डला हुआ. पर्सनल वीडियो कोई उठा के डाल दे रहा है कहीं पे तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है. आप प्रॉब्लम हो जाते हो जब आप अपने चैनल से यूट्यूब पे बैठ के इस तरीके की बात करने लग जाते हो. यहाँ की ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, थोड़ी ज़्यादा वेट है यूट्यूब पे बोली हुई बात का, एंड इट डज नॉट वर्क लाइक इंस्टाग्राम. इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अब तुम आ गए हो यहाँ पे तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करो. यू कैन जोक अबाउट थिंग्स, यू कैन हैव फन विद योर ऑडियंस, बट मेक श्योर कि एक बाउंड्री में रह के. इंडिया में सर्टेन तरीके के जोक्स के लिए कभी टॉलरेंस नहीं होगा और उसके रीजंस हैं, बहुत प्रैक्टिकल रीजंस हैं. लेटेंट के साथ क्या हुआ था उसके बाद से मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ आ जानी चाहिए थी. नहीं तुम इसकी एनर्जी नहीं समझ रहे हो, इसकी एनर्जी अलग है. ये ना, ये देखो किस तरीके से बोल रहा है, ये डरा ही रहा है लड़कियों को. घंटा पता है तेरे को मेरे बारे में हैं? मैं बता रहा हूँ, पिछली पूरी स्ट्रीम में मैं कैरेक्टर में ही था. पिछली पूरी स्ट्रीम में मैं बकचोदी के मूड में ही था. अपनी ऐसी कर लो, मैं देख लूंगा, केस कुछ भी और कर दिए इन्होंने. लाइक आई सेड, आप कितने भी बकैदी के मूड में हो, कितना भी मस्ती के मूड में हो, कितना भी आपने जोकिंगली बात कही हो, हम वो बात समझ रहे हैं. बट भाई तुम्हें देखती एंड ऑफ द डे बहुत यंग ऑडियंस ही है. ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन एक्टिव हैं बहुत यंग ही हैं. तो एज इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, एंटरटेनर्स, कुछ भी कह लो, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी से ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है. ये कोई मेरे 4 लौंडे दोस्तों के साथ कोई मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चला रखा जिस पे मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊंगा और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा. अभी भी जिसको नहीं समझ आ रहा उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ. ऐसे समझो कि कल कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर गेमिंग स्ट्रीम करने वाली आती है और उसको एक सुपर चैट आता है कि यार मुझे ना लड़कों से बात करने में बहुत नर्वसनेस होती है, मुझे डर लगता है, तो हाउ डू आई ओवरकम दैट. मैं एवरेज लुकिंग हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे कोई पिक करेगा कभी भी. और वो इन्फ्लुएंसर उसको सजेशन में ये कहती है, यार लड़कों से क्या डरना है, लड़कों की तो अपनी फटी रहती है, कभी कहीं खड़ा हो ना एकदम से बोलने लग जाइयो, ओए तू मुझे छेड़ क्यों रहा है,
शोर मचा दियो, उसकी फट जाएगी। उसको लीगल केस की धमकी दे दियो, उसकी फट जाएगी अगर वो तुझे मैसेज करे। वो तो बेचारे हमसे ही डरे रहते हैं, उनसे क्या डरना है। तुम सोच सकते हो इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा इंटरनेट पे, उसका कमेंट किस वर्ड से भरा होगा, ये तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। और ऐसी ही एक वैलोरेंट स्ट्रीम करने वाली लड़की के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, इट्स कॉल्ड ई गर्ल अरेस्टेड फॉर दिस जोक। तुम जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और उसने क्या जोक मारा था वो मैं तुम्हें एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो, पहले देखो कि तुम्हारे आसपास कौन सा न्यूबॉर्न बेबी है। कूल। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बोलो मम्मी मैं ना खिलाने लेके जा रहा हूँ, उसकी मम्मी से परमिशन लो, मैं खिला दूँ, इसको खिलाने लेके जाता हूँ मैं। और फिर बस यू नो लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दैट किड एंड डू समथिंग। आई एम सो नॉट सो सॉरी बट इफ आई वुड हैव ट्राइड इट। सोचो बिना दांत का, ओहो ओह। तो भाई ये इन मोहतरमा का जोक था कि बिना दांत के बच्चे को, यू नो व्हाट। सुपर चैट में मेरे ख्याल से किसी ने ये लिखा था कि अगर तुम लड़का होती और तुम्हारे पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता तो तुम क्या करती। तो ये इनका जोक था उसके रिप्लाई में, टू ऑब्वियसली स्पाइस अप थिंग्स इन हर लाइव स्ट्रीम। तो भाई इससे पहले आप स्टूपिड जोक मारने चलो लाइव पे, ये समझ लो कि आप लाइव हो, ये एडिट नहीं हो सकता और उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, आपकी फिर गुद्दी पकड़ ली जाएगी। ये जोक्स इंस्टाग्राम की स्टोरीज में और रील्स में चल जाते हैं या स्क्रिप्टेड वीडियोस में चल जाते हैं, जहां आप बहुत सारे रीटेक्स ले सकते हो। थोड़ी जो आपके मुंह से आपत्तिजनक बातें निकल गई हैं उनको एडिट आउट कर सकते हो। बट लाइव पे अगर आप बैठ के इस तरह की बात कर रहे हो तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का करियर खत्म हुआ है इस वजह से, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का। तो एज मच एज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये बस एक जोक था और इसका नकुल धूल की एक्चुअल रियल लाइफ सोच से कुछ लेना देना नहीं है। इंटरनेट पे लोग कई बार बेवकूफ़ी की बातें कर देते हैं लाइव पे बैठ के और उसके बाद उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, इवन दो वो रियल लाइफ में ख़राब लोग नहीं होते। एट द सेम टाइम यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से। तो इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया जा सकता। उसने बीच में कहा है कि छेड़ना मत, बस आगे भाग के निकल जाना। बट द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट ही सजेस्टिंग एज अ प्रैंक इज नॉट अ प्रैंक। ये चीज फनी तो कहीं से भी नहीं है भाई। The last thing you want to do as a man is make a woman feel unsafe just for the sake of some laughs, for some joke, or building confidence in this particular situation. मैं भी इस चैनल पर मिसोजिनिस्ट मंडे करके एक सीरीज चलाता हूँ जिसमें मैं हंसी मजाक करता हूँ, फालतू की बातें करता हूँ, बट मेरा इंटेंट बहुत क्लियर होता है। मुझे पता है सरकाज़म कहाँ तक खींचना और कहाँ जाके रोकना, क्योंकि पास्ट पॉइंट आप कितना भी सरकाज़म या जोक में एक बात को ले जाने की कोशिश करो, इनएप्रोप्रिएट बात इनएप्रोप्रिएट ही होती है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सो स्टॉप एक्टिंग लाइक टीनेज बॉयज and start acting like responsible men.